जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से एक नए वीडियो में। मैं शिवम, आप देखना शुरू कर चुके हैं विंडो क्लासेस। दोस्तों, आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो अनेक वर्षों से बार बार पूछे जा रहे हैं। तो वीडियो को अंत तक ध्यान से देखिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को डेफिनेटली सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन देखिए, छत्तीसगढ़ गोधन न्याय योजना का प्रारंभ किस पर्व में हुआ? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। गवर्नमेंट सरकार का महत्वाकांक्षी योजना है और यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाएंगे। तो ऑप्शन दिए हुए हैं, इनमें से कौन सा पर्व है? कुछ सेकंड ले सकते हैं, उसके बाद अपना आंसर टिक करें। जी दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी, हरेली। अगर आपसे डेट पूछा जाता है दोस्तों तो आपको याद रखना है 20 जुलाई 2020। ठीक है, ये डेट आपको याद रखना है। और आपसे उद्देश्य पूछा जा सकता है, इम्पॉर्टेंट है दोस्तों। किसी भी योजना का उद्देश्य होता है, ठीक है, तो आपसे उद्देश्य पूछा जा सकता है। तो आपको याद रखना है गौ पालकों की आय में वृद्धि करना। ठीक है दोस्तों, क्लियर है? तो इस क्वेश्चन में बस इतना ही। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। सेकेंड नंबर क्वेश्चन देखिए, गुरु घासीदास विश्वविद्यालय बिलासपुर को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा किस वर्ष से दिया गया? क्या बात है दोस्तों, यहाँ पे आपको केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा किस वर्ष से दिया गया है ये पूछा गया है। ठीक है, तो कौन से ऑप्शन के साथ जाएंगे? जी दोस्तों, इस क्वेश्चन में हम डी ऑप्शन के साथ जाएंगे। ठीक है, 2009। केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा 2009 में मिला है। एक क्वेश्चन यहाँ से डायरेक्टली पूछा जाता है दोस्तों, आपको याद रखना है छत्तीसगढ़ में एकमात्र केंद्रीय विश्वविद्यालय कहाँ पे है? तो आपको याद रखना है बिलासपुर में। कौन सा है? गुरु घासीदास विश्वविद्यालय। ठीक है, अब यहाँ पे आपसे दर्जा पूछा गया है तो स्थापना भी पूछा जा सकता है। तो आपको याद रखना है दोस्तों 16 जून। ठीक है, 16 जून 1983। 16 जून 1983 में स्थापना हुआ है। अभी चर्चा में है दोस्तों इनके कुलपति। ठीक है, आपको कुलपति भी पूछा जा सकता है अभी जो एग्जाम होंगे एसआई का। ठीक है, तो कुलपति कौन है? तो आपको नाम याद रखना है दोस्तों, नाम आप नोट कर सकते हैं, प्रोफेसर आलोक चक्रवाल, ये कुलपति है। ठीक है दोस्तों, प्रोफेसर आलोक चक्रवाल। तो हमने क्या कवर किया इस क्वेश्चन में? 16 जून 1983 को स्थापना हुआ है। कुलपति कौन है? प्रोफेसर आलोक चक्रवाल। ठीक है, और आपको दर्जा तो पता चल गया, ऑप्शन में दिया गया है 2009। इतना क्वेश्चन आपको याद रखना है, इससे बाहर का क्वेश्चन नहीं बनेगा। अगर हमारा कंटेंट आपको अच्छा लगता है तो ईमानदारी से एक लाइक जरूर कीजिएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। एनएस पावर कंपनी प्राइवेट लिमिटेड स्थित है कहाँ पे है दोस्तों? रायगढ़ में है, कोरबा में है, भिलाई में है, या फिर इनमें से कोई नहीं? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको हमने डिटेल से कराए हैं जो हमारे सीरीज चल रही है सीजीजी के एक्स्ट्रा फैक्ट। ठीक है, तो आप प्लेलिस्ट जरूर विजिट करें। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? जी दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी, भिलाई में। यहाँ पे ध्यान देंगे दोस्तों, आप लोगों ने नाम सुना होगा एनटीपीसी। ठीक है दोस्तों, एनटीपीसी प्लस सेल, ये दोनों के संयुक्त उपक्रम है। ठीक है दोस्तों, कहाँ पे स्थित है? भिलाई में। और अगर आपसे उत्पादन क्षमता पूछा जाता है तो आपको याद रखना है दोस्तों 574 मेगावाट। ठीक है, MW का मतलब होता है मेगावाट। कितना? 574। क्लियर है दोस्तों? बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। छत्तीसगढ़ राज्य में औषधीय पौधों की कितनी प्रजातियां उगाई जाती हैं? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, पौधे लगाना चाहिए। ठीक है, पर्यावरण के लिए बहुत ही अच्छा होता है। यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए हैं दोस्तों, कितनी प्रजातियां हैं? जी दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा डी, 88। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, छत्तीसगढ़ में आदर्श मंडी स्थापित नहीं की गई है, कहाँ पे नहीं हुआ है दोस्तों? ऑप्शन यहाँ पे दिए हुए हैं, फटाफट अपना आंसर टिक करें। जी दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा डी, जांजगीर में नहीं की गई है। ठीक है दोस्तों, बाकी जो ऑप्शन है कुरुद है, मुंगेली है, कंवर्धा है, यहाँ पे हुआ है। ये नाम आपको याद रखना है दोस्तों, पर्टिकुलर एक नाम से पूछा जा रहा है। ठीक है, इसके अलावा आपको दो नाम और याद रखना है। कौन कौन सा है? पहला है दोस्तों आपका धमतरी। ठीक है, सेकेंड नंबर पे है राजनांदगांव। ये दो नाम आपको याद रखना है दोस्तों, धमतरी है और राजनांदगांव है। कुरुद और मुंगेली और कवर्धा आपके ऑप्शन में दिए गए हैं, टोटल 5 है। ठीक है, इनमें से पर्टिकुलर एक भी पूछा जा सकता है, तो सभी नाम आपको याद होना चाहिए। आप इसे कोई ट्रिक बना के नाम याद रख सकते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बांस की निम्नलिखित में से कौन सी प्रजाति छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक पाई जाती है? कौन सी प्रजाति है दोस्तों? ऑप्शन दिए हुए हैं, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा?
जी दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ए, लाठी बांस। यहाँ से और क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं दोस्तों, तो आपसे क्षेत्रफल पूछा जा सकता है। कितना है, तो आपको याद रखना है 6556, मतलब 6556 वर्ग किलोमीटर। ठीक है दोस्तों, ये आपको याद रखना है। उसके बाद क्या पूछा जा सकता है, कुल वन का। ठीक है, जो छत्तीसगढ़ में कुल वन है उसका कितना प्रतिशत है, तो उसके लिए आपको याद रखना है 11%। ठीक है दोस्तों, अगर छत्तीसगढ़ वन में राजस्व कितना देता है, तो आपको याद रखना है दोस्तों 12%। ठीक है, उसके बाद लघु वनोपज में कितना परसेंट देता है, तो उसमें 20% देता है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद आपको इम्पोर्टेंट फैक्ट आपको याद रखना है, लाठी बांस को और किस नाम से जाना जाता है, तो आपको याद रखना है दोस्तों नर बांस। ठीक है, नर बांस के नाम से जाना जाता है। अब यहाँ पे मैं रिपीट कर देता हूँ, लाठी बांस को नर बांस के नाम से जाना जाता है। क्षेत्रफल कितना है, 6556 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, अब इस परसेंट को आपको याद रखना है। अलग अलग तथ्य हैं। 11% क्या है दोस्तों, छत्तीसगढ़ में कुल वन का बांस का क्षेत्रफल कितना है, तो 11%। ठीक है, उसके बाद छत्तीसगढ़ में वन का जो राजस्व है अकेले बांस कितना देता है, 12%। ठीक है, ये दोनों आपका क्लियर हो गया। उसके बाद तीसरा नंबर देखिए, उसके बाद लघु वनोपज होता है। छत्तीसगढ़ में लघु वनोपज में 20% देता है। ठीक है दोस्तों, तो जो मैंने तीनों परसेंट बताया दोस्तों उसको आपको याद रखना है। ठीक है, क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखिए, गंगरेल जल विद्युत परियोजना में खाली स्थान बिजली पैदा करने की क्षमता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं मेगावाट में। अगर आप हमारा लगातार वीडियो देख रहे हैं तो इस क्वेश्चन को आप आसानी से कर सकते हैं। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? जी दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी, 10 मेगावाट। अब यहाँ पे गंगरेल बांध नाम आया है दोस्तों, तो आपको याद रखना है इसको और किस नाम से जाना जाता है, तो नाम है दोस्तों रविशंकर। ठीक है, रविशंकर बांध के नाम से जाना जाता है। किस जिले में है, तो नाम आपको याद रखना है धमतरी। ठीक है, धमतरी जिले में है। अगर आपसे पूछा जाता है कौन से नदी में है, तो नाम आपको याद रखना है दोस्तों महानदी। ठीक है, इतने चीज़ें आपको याद होना चाहिए। इससे ज़्यादा भी फैक्ट मैंने क्लियर किए हैं। ठीक है, उसके लिए आपको प्लेलिस्ट विजिट करना होगा, CGG के एक्स्ट्रा फैक्ट। प्लेलिस्ट का लिंक ऊपर आई बटन में दे दूंगा दोस्तों। वहाँ पे लगभग 50 वीडियो अपलोड हो चुके हैं। अगर आप 50 वीडियो को आप देखते हैं तो लगभग आपका प्री और मेंस का तैयारी हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से हम सभी क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, बस्तर महेंद्र कर्मा विश्वविद्यालय की स्थापना वर्ष है। कौन से वर्ष में स्थापना हुआ है दोस्तों? जी दोस्तों, इस क्वेश्चन में हम ए के साथ जाएंगे 2008। आपको कंफ्यूज नहीं होना है दोस्तों, यहाँ पे नाम दिए गए हैं महेंद्र कर्मा विश्वविद्यालय, मतलब नया विश्वविद्यालय नहीं बना है। जो बस्तर विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाता था उन्हीं का नाम चेंज करके महेंद्र कर्मा विश्वविद्यालय रखा गया है, जो कि 2008 में स्थापना हुआ था। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, छत्तीसगढ़ के किस जिले में एशिया का प्रथम जैव सुरक्षा उद्यान अवस्थित है? कौन से जिले में है दोस्तों? यहाँ पे जिले के नाम दिए गए हैं। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? जी दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ए, बस्तर। अगला क्वेश्चन देखिए, छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किस वर्ष से लागू की गई है? क्या बात है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। योजना से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों। यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए हैं, कौन सा ऑप्शन के साथ जाएंगे, जल्दी से अपना आंसर टिक करें। जी दोस्तों, इस क्वेश्चन में हम डी ऑप्शन के साथ जाएंगे, 2016-17। यहाँ पे दोस्तों आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इस योजना में कौन कौन से फसल को शामिल किया गया है? सेपरेट किसी एक फसल को उठा के दे देगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे आप सभी को पता है दोस्तों, धान तो कॉमन है। ठीक है, सभी को पता है। इसके अलावा कौन कौन से फसल है, तो आपको नाम याद रखना है दोस्तों, मक्का है, सोयाबीन है। ठीक है, सोयाबीन है। उसके बाद है मूंगफली। ठीक है दोस्तों, उसके बाद है अरहर। ठीक है, उसके बाद है दोस्तों उड़द। ये सभी फसल इस योजना में शामिल है। ठीक है, इसके बाद दोस्तों आपसे इकाई पूछा जा सकता है। इकाई कहाँ से है? ग्राम पंचायत। ठीक है दोस्तों, ग्राम पंचायत से। तो हमने कौन कौन से फसल देखे हैं, यहाँ पे मक्का है, सोयाबीन है, मूंगफली है, अरहर है और उड़द है। धान कॉमन है। ठीक है दोस्तों, तो इस क्वेश्चन में बस इतना ही। बढ़ते दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। छत्तीसगढ़ में सीड बैंक योजना किस वर्ष से प्रारंभ की गई है? किस समय से प्रारंभ की गई है? ऑप्शन दिए हुए हैं। जी दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी, 2007-08। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सहकारी क्षेत्र में मक्का प्रसंस्करण की स्थापना छत्तीसगढ़ में कहाँ की गई है?
कहाँ पे हुआ है दोस्तों? ऑप्शन दिए हुए हैं, बस्तर है, कांकेर है, दंतेवाड़ा है या फिर कोंडागांव है। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? जी दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा डी, कोंडागांव। कोंडागांव पे कहाँ पे? तो नाम आपको याद रखना है दोस्तों, कुकोड़ी। ठीक है दोस्तों, क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस जिले में दुफसली क्षेत्रफल अधिक है? कौन से जिले हैं दोस्तों? ऑप्शन दिए हुए हैं, फटाफट अपना आंसर टिक करें। जी दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा डी, जांजगीर चांपा। यहाँ पे ध्यान देंगे दोस्तों, जो ऑप्शन में दिए गए हैं उनके अनुसार जांजगीर चांपा हो जाएगा, मगर आपको याद रखना है सबसे ज़्यादा दुफसली क्षेत्रफल कहाँ पे है? तो नाम है दोस्तों राजनांदगांव। ठीक है, राजनांदगांव आपको याद रखना है। अगर ऑप्शन में राजनांदगांव रहता है तो आप राजनांदगांव के साथ जाएंगे। ठीक है, मगर यहाँ पे ऑप्शन में राजनांदगांव नहीं दिया गया है, इस कारण जांजगीर चांपा के साथ आप जा रहे हैं। जांजगीर चांपा में भी होता है, मगर इससे ज़्यादा राजनांदगांव में होता है। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखिए, एशिया की सबसे बड़ी इमली मंडी कहाँ है? कहाँ पे है दोस्तों? ऑप्शन दिए हुए हैं, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? जी दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा डी, जगदलपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, छत्तीसगढ़ की कौन सी सिंचाई परियोजना को प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना में शामिल किया गया है? क्या बात है दोस्तों, यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए हैं, किस सिंचाई परियोजना के साथ आप जाएंगे? जल्दी से अपना आंसर टिक करें। जी दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ए, केलो सिंचाई परियोजना। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, टोटल अगर हम देश की बात करें, ठीक है दोस्तों, देश में कितनी है? 99 को शामिल किया गया है। ठीक है, उनमें से छत्तीसगढ़ में तीन को शामिल किया गया है। कौन कौन सा है? नाम आपको याद रखना है, मनियारी। ठीक है, मनियारी परियोजना मुंगेली। ठीक है दोस्तों, सेकंड नंबर पे कौन सा है दोस्तों? खारंग। ठीक है, खारंग परियोजना बिलासपुर। और तीसरे नंबर तो आपको पता है दोस्तों, केलो सिंचाई परियोजना। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में क्या कवर किया हमने? टोटल अगर आपसे पूछा जाता है देश में कितने शामिल किया गया है, तो 99 है, 99। और अगर छत्तीसगढ़ में पूछा जाता है तो 3 है। कौन कौन से है दोस्तों? मनियारी परियोजना मुंगेली, खारंग परियोजना बिलासपुर। ठीक है, और केलो सिंचाई परियोजना कहाँ पे है, ये आप लोग को कमेंट करना है। इस क्वेश्चन को मैंने डिटेल से कराया है। ठीक है, क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखिए, छत्तीसगढ़ प्रांत का सबसे बड़ा और सबसे लंबा बांध कौन सा है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। यहाँ पे ऑप्शन दिए हैं, खुड़िया बांध है, दुधवा बांध है, माड़म सिल्ली बांध है, रविशंकर बांध जिसे हम गंगरेल बांध कहते हैं, ये ऑप्शन में दिए गए हैं। इनमें से कौन सा ऑप्शन के साथ जाएंगे दोस्तों? ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए है, इसका आंसर आप लोग को डिटेल से कमेंट बॉक्स में देना है। अगर वीडियो के रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चन है या डाउट है तो आप हमें बेझिझक कमेंट कर सकते हैं, आपका कमेंट का इंतजार रहेगा। अगर आपका कोई सजेशन है तो आप हमें मेल कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक खुश रहे, दूसरों को भी खुश रखें। जय हिंद।